सूबे की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में राशन डीलरों के प्रतिनिधि मंडल संग बैठक की। बैठक पर बोलते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि चाहे कोरोना काल रहा हो, आपदा का समय हो या फिर सामान्य परिस्थिति हो, राशन डीलरों ने हमारे प्रदेश की पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने का काम किया। रेखा आर्य ने कहा, बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों के राशन डीलरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी गई। देखिए, जो अपने पूरे प्रदेश भर में 9,300 करीब जो हमारे राशन डीलर हैं, तो ये जो हमारे राशन डीलर हैं, इनके माध्यम से चाहे हमारा कोरोना कालखंड हो, चाहे हमारा सामान्य दिनों की हम बात करते हैं अथवा आपदा के दिनों की बात करते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ही जो है हमारा पीडीएस सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। आप ही लोगों के माध्यम से सरकार की जो खाद्यान्न योजना है वो जन जन तक पहुंचती है। तो आज उनकी बहुत सारी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि विगत कई समय से जो है बनी हुई थी, उसको लेकर आज सभी जनपदों के जो भी इनके संगठन हैं, उनके अध्यक्ष से लेकर उनके संबंधित जो भी उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, ताकि उनके बिंदुवार उनके विषयों को लिया जा सके। एक उनका विषय रहता है कि जो हमारा पर कुंटल हम उनको जो कमीशन मिलता है, वह कमीशन जो है एक समय में 160 रुपये पर कुंटल हुआ करता था, तो अब धामी जी की ही सरकार में वो 180 रुपये कुंटल आप लोगों की मांग के अनुसार जो है वह किया गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि इन सब के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त अभी चूँकि भारत सरकार ने एनएफएसए के तहत जितने भी हमारे कार्ड धारक हैं, उन कार्ड धारकों को मुफ्त में खाद्यान्न योजना जो है वो लागू की है। और मुफ्त में खाद्यान्न योजना में सभी राशन डीलर इस बात से चिंतित हैं कि अब मुफ्त खाद्यान्न यदि दिया जाएगा तो आखिरकार उनका कमीशन और साथ साथ में जहां से भी राशन का उठान होगा, उनके दुकान तक पहुंचेगा, तो उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार पहले भाड़ा दिया करती थी, तो भाड़ा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इसकी भी चिंता उनके मन में है। वह चिंता भी जो है इस बैठक के माध्यम से हम लोग दूर करने का काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त बायोमेट्रिक को लेकर, उसके रिचार्ज को लेकर भी उनके कई सारे विषय हैं, वो भी जो है आज उनके माध्यम से यदि आएगा तो निश्चित रूप से उसका भी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है अथवा रिचार्ज के लिए जो व्यवस्थाएं उनके लिए होनी चाहिए, उसको भी हम लोग जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ आगे जो भी वो विषय अपने जनपद के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की अलग समस्याएं होंगी, मैदानी क्षेत्रों की अलग होंगी, तो वो समाधानित करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी।